आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि प्रभु की महिमा से अच्छे होंगे। जय मसीह की। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यिर्मयाह का अध्याय 19, टूटी सुराही का उदाहरण। यहोवा ने यूँ कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले। यहोवा यानी कि परमेश्वर ने कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ परचीनों को साथ लेकर हिनोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा, जहां ठिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वह प्रचार कर। तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनको पुरखा या यहूदा के पुराने राजा हैं। यानी कि इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाए। परमेश्वर यहोवा के द्वारा बताया गया कि इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं न उनके पुरखा और यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है, और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया है और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आता है कि यह स्थान फिर तोपेत या हिनोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलाकर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमियों के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखकर डरेंगे। कौन कह रहा है? यहोवा कह रहे हैं अपने क्रोध से। परमेश्वर कह रहे हैं, जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। परमेश्वर जी क्रोध में इसे बता रहे हैं। तोपेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा। यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनका छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ
और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो सब गांव वो समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना। परमेश्वर जी क्रोध में थे और ये क्रोध में ये जो वचन बोले हैं, ये वचन समझ में आया है तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिए और मोटिवेट करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को जय मसीह की। आप सब अच्छे रहिए, हंसते और खिलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का।